हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड, जैसे कि हमने हरियाणा जीके की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसमें हमने 5-6 क्लासेस कर लिए हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। अभी तक देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने कर लिया हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमने हरियाणा का प्राचीन इतिहास पढ़ लिया। जो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है उसमें हमने हरियाणा के उपनाम पढ़े हैं कि प्राचीन टाइम में हरियाणा को किस किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद हरियाणा का प्राचीन इतिहास हमने पढ़ लिया कि प्राचीन इतिहास में हरियाणा क्या साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता कर लिया फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है, मतलब हरियाणा में प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ है हर उसके हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, वो कर लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया है वैदिक काल का। वैदिक सभ्यता का कर लिया, इसमें हमने उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल दोनों हो गए हमारे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने महाभारत का टॉपिक कर लिया अपना। यहाँ तक हमारा हो गया है। ठीक है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना। महाभारत हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया है अपना। यहाँ तक हो गया। ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक महाजनपद। महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे जितना हरियाणा जीके के लिए ज़रूरी है। वैसे तो हिस्ट्री के मतलब एक तरह से बहुत वाइड है, आप कितना भी पढ़ लो, बट मैं आपको उतना करवाऊंगी जितना आपको हरियाणा जीके में पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो जीके होएगी ना, नेशनल जीके होएगी, उसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ से हेल्प कर देंगे। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा महाजनपद। ठीक है। प्राचीन काल में प्राचीन काल में राज्य प्रशासन इकाई को क्या बोलते थे? महाजनपद बोलते थे। राज्य को या फिर प्रशासनिक इकाई को किस नाम से जाना जाता था? महाजनपद के नाम से जाना जाता था। महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अंदर और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर। देखो, पहली बात तो ये हो गई कि आपसे पूछा जा सकता है महाजनपद क्या होते हैं। महाजनपद किसी राज्य को या फिर प्रशासनिक इकाई को प्राचीन काल में महाजनपद बोलते थे। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? हमें महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा जैन ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है हमारा अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय, इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो आपको ये दो फैक्ट याद करने हैं कि बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जहाँ से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। और महाजनपद किसको बोलते हैं? किसी प्रशासनिक इकाई को या फिर किसी राज्य को प्राचीन काल में बोलते थे, अभी महाजनपद नहीं बोलते। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत में कितने महाजनपद थे? कितने थे? 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था हमारा मगध, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। कुरु महाजनपद के अंदर क्या आता था? हरियाणा आता था। हरियाणा में कौन सा महाजनपद था? कुरु महाजनपद हरियाणा के अंदर था, जिसमें क्या क्या था उसमें? आधुनिक हरियाणा और दिल्ली के साथ जो यमुना नदी के पश्चिमी हिस्सा है वो भी इसके अंदर आता था। अब से हरियाणा जी के पूछा जा सकता है कि जो महाजनपदों के टाइम में हरियाणा में कौन सा महाजनपद था? तो महाजनपद कौन सा था? कुरु महाजनपद था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और कुरु महाजनपद के अंदर कौन कौन सा हिस्सा आता था? उसमें आता था आधुनिक हरियाणा, उसके बाद दिल्ली के बाद यमुना नदी का पश्चिमी भाग, यानी कि आप कह सकते हो कुछ पोर्शन यूपी का, जो वेस्ट यूपी वाला है, उसके बाद हरियाणा, और दिल्ली वाला पोर्शन किसके अंदर आता था? कुरु जनपद के अंदर आता था। और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए द्रौपदी कौन से महाजनपद से आती थी? द्रौपदी आती थी पांचाल जनपद से। उसके बाद श्री कृष्ण का जनपद कौन सा था? श्री कृष्ण का जनपद था सूरसेन जनपद। ठीक है, ये तो सिर्फ महाजनपद के बारे में थोड़ा सा ही है, इसमें फैक्ट 2-3 फैक्ट आपको याद करने हैं। एक तो महाजनपद होते क्या पता होना चाहिए। महाजनपद किसी प्रशासनिक इकाई को या फिर किसी राज्य को प्राचीन काल में बोलते थे। उसके बाद महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में है अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र, वहाँ से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले कितने जब महाजनपद में भारत बटा था? 16 महाजनपद में बटा था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उस टाइम हरियाणा में कौन सा महाजनपद था? कुरु महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इतना ही महाजनपद के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा महाजनपद वाला टॉपिक है, छोटा सा है। नेक्स्ट है हमारा मौर्यकाल। मौर्यकाल के बारे में पढ़ेंगे हम। मौर्यकाल की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। एक तो फ्रेंड्स गुप्त काल के अंदर भी चंद्रगुप्त आता है। ठीक है, वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त है, ये मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मंत्री कौन था? कौटिल्य इसका मंत्री था। और राजधानी क्या थी गुप्त काल में, सॉरी मौर्य काल में? जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र।
ठीक है। मौर्य काल की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसका मंत्री था कौटिल्य, राजधानी थी पाटलिपुत्र, नाव पटना। उसके बाद